हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपनी पढ़ाई करते हुए स्वयं का ख्याल भी रख रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हमेशा अपने आप का ख्याल रखना है और हमेशा मैं ये कहती रहूँगी, कहती रहती हूँ, और ताकि आप किसी तरह से अपने प्रति लापरवाही ना बरतें। सो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छे से खान पीन का, उठने जागने का, सोने का, सबका ख्याल रखिए। अपने आप का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए ताकि हम जो भी कार्य करें उसमें हमें पूरी तरह से सफलता प्राप्त हो। ठीक है, चलिए तो लेकर आई हूं आज आपके लिए कक्षा 12वीं, जी हाँ, बिहार बोर्ड हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 का पाठ 6। नाम है तुमुल कोलाहल कलह में। लिखा है छायावाद के आधार स्तंभ कहे जाने वाले कवि जयशंकर प्रसाद जी। पहले भी मैंने बताया था, आपको कई बार बताया है, अब तो आपको बिल्कुल टंग पर होंगे कि छायावाद के 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं। कौन कौन बताइए? पंत प्रसाद वर्मा निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के आधार स्तंभ है। इस वीडियो में हम सबसे पहले चलेंगे जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय की ओर और जानेंगे कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, जिन्होंने हिंदी साहित्य को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। साथ ही साथ जानेंगे कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, सब कुछ जानेंगे। उसके बाद हम चलेंगे कि तुमुल कोलाहल कलह में क्या है भाई। नाम देखिए, तुमुल कोलाहल कलह में। क्या शीर्षक से अनुमान लगा सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है? अरे भाई, वही तो हम देखेंगे इस वीडियो में। चलिए तो सबसे पहले हम चलते हैं कवि परिचय की ओर। नाम बताइए? जयशंकर प्रसाद जी। जन्म सन 1890 में। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश राज्य के काशी में। पिता का नाम श्री देवी प्रसाद। शैक्षणिक योग्यता अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत। देखिए 5 भाषाएं तो यूं हो गई उनको, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, संस्कृत। और किस तरह से? स्वाध्याय। स्वाध्याय अर्थात सेल्फ स्टडी करके उन्होंने इन सभी भाषाओं पर अपनी पैठ जमाई। स्वाध्याय का महत्व समझ में आया कि क्यों सभी कहते हैं कि बेटा सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी जब तक नहीं करोगे तब तक परिणाम अच्छा नहीं आएगा। रुचि किसमें उनका मतलब उनकी रुचि थी? साहित्य के प्रति। अब साहित्य के प्रति थी तभी तो हिंदी साहित्य में उनका अनूठा स्थान है। काव्य रचना, कविताएं भी लिखते थे, साथ ही साथ नाटक लेखन। ना केवल उन्हें कवि के रूप में जाना जाता है बल्कि कुशल साहित्यकार और कुशल नाटककार के रूप में भी जाना जाता है। लेखन विधा, कौन कौन सी विधाओं में उन्होंने लिखा है? तो काव्य में लिखा है, कहानी में लिखा है, उपन्यास में लिखा है, नाटक में लिखा है और निबंध में लिखा है। मृत्यु 15 नवंबर सन 1937 को। तो 1890 में जन्म हुआ, 1937 में मृत्यु। बताइए, अब बताइए जयशंकर प्रसाद जी का। वहां मत देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ? 1890 में। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के काशी नगर में, शहर में। ठीक है। मृत्यु कब हुई? सन 1937 में। किस तरह की विधाएं लिखते थे वे? कहानी लिखते थे, हाँ जी, कविताएं, निबंध, नाटक लिखते थे। तो ना केवल उनकी पहचान एक कवि के रूप में है बल्कि नाटककार और उपन्यासकार, कहानीकार के रूप में भी है। साहित्य के प्रति जो रुचि है उनको साहित्य से बांधे रखती है, जोड़े रखती है, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि जो कार्य पूरी रोचकता से किया जाए, अपनी रुचि से किया जाए, तो वो कार्य फलीभूत होकर ही रहता है। और जिस कार्य को प्रेशर कर करके, प्रेशराइज कर करके किया जाए तो काम पूरा तो हो जाएगा, लेकिन उसमें इतनी अधिक गुणवत्ता नहीं आएगी, क्वालिटी नहीं आएगी। ठीक है, चलो और देखते हैं। अब हम चल रहे हैं तुमुल कोलाहल कलह में के सारांश पर, अर्थात उसकी सबसे पहले हम जानेंगे कि इस कविता में हम क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फिर हम पंक्तियों को पढ़ेंगे, पंक्तियों के अर्थ को जानेंगे। बेटा इस कविता में कवि ने बहुत ही, क्या बोलूं उसको, गहनतम अध्ययन करके एक ऐसी रचना की है, संभवतः हम साधारण मनुष्य
उस तरह की कल्पना भी नहीं कर सकते। और उन्होंने रचना कर डाली। देखिए, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता तुमुल कोलाहल कलह में महाकाव्य कामायनी का अंश है। इसमें जो नायक और नायिका है, कामायनी एक महाग्रंथ है। कामायनी सबसे प्रसिद्ध है जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं में। कामायनी जहां कहीं भी लिखा हो तुरंत कह देना भाई ये तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। जैसे यदि देखा जाए पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, उसी तरह से प्रसिद्धि के चरम उत्कर्ष पर पहुंची जयशंकर जी की कामायनी। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं तुमुल कोलाहल कलह में, ये कामायनी का ही एक अंश है, एक भाग है। इसमें जो नायक और नायिका है वह हमारी भावनाओं को दिखाती हैं। अब देखिए, कामायनी का नायक और नायिका अर्थात जो हीरो हीरोइन नायक नायिका हैं वो मनुष्य की भावनाओं को दिखाती हैं। क्या क्या है ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछूंगी। मनु, मनु नाम है, वो मन को दर्शाता है कि हमारा मन कभी यहाँ तो कभी वहां चंचल होता है ना, हमारा मन चक्री के समान रहता है, घूमता ही रहता है, स्थिर नहीं रहता है। और जिसने योग ध्यान से मन को स्थिर कर लिया तो वो तो फिर हम उनको साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने कामायनी के अंश से इस पाठ की, इस कविता की रचना की है, या वही उनका अंश है जिसमें मनु मन को, श्रद्धा हृदय को। देखिए, मनु जो नाम है वो मन के लिए हुआ है, श्रद्धा हृदय के लिए हुई है, और ठीक है हृदय को हमारी बुद्धि को दिखाते हैं। ठीक है, हृदय और हमारी बुद्धि को। इस कविता में श्रद्धा क्या कहती है? श्रद्धा कहती है कि इस सारे शोरगुल में मैं हृदय की बात हूं मन, तुमुल कोलाहल कलह में। कोलाहल समझते हो? कोलाहल मतलब शोर शराबा। कहते ना कितना कोलाहल मचा हुआ है भाई, क्या हो गया? कोलाहल मतलब शोर शराबा, जहां मचा रहता है, आवाजें आती रहती हैं। तो इस कविता में श्रद्धा, श्रद्धा कौन है? हृदय। श्रद्धा अर्थात हम बात कर रहे हैं दिल की, हृदय की। श्रद्धा कहती है कि सारे शोरगुल में मैं हृदय की बात हूं मन। जब हम थक जाते हैं और हमें नींद आती है, मैं वही शांति हूं। मैं अंधकार रूपी कोहरे में सुबह की एक किरण, एक ज्योति रेखा की तरह हूं। ये कौन कह रहा है? ये श्रद्धा। श्रद्धा अर्थात हृदय। किससे? मन से। कि जो अधिक कोलाहल सा मचा रहता है, अशांति सी मची रहती है, दिन भर का कामकाज के बाद जो शांति या सुकून प्राप्त होता है वो ही मैं हूं। ठीक है, अर्थात आशा की किरण की तरह हूं रे मन। मैं वह सरस बरसात हूं जिसके लिए मरुस्थल की भूमि पर चात की पानी की एक बूंद के लिए तरसती है। अर्थात मैं तो वह मरुस्थल की बूंद हूं जिसके लिए तरसी जाते हैं चातक और चातकी की, काश एक बूंद कहीं नजर आ जाए और हम अपनी प्यास बुझा लें। तो मैं वही हूं जो जगत की या सबके मन को संतुष्ट रखती हूं। कौन कहती है? श्रद्धा। किससे कहती है? मन से। अर्थात कौन किससे कहता है? हृदय कहता है मन से। पूरा विश्व निराशा के बादल में घिरा हुआ है, घनघोर घटाएं छाई हुई हैं, कहीं कुछ जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, कोई मार्ग नहीं दिखाई देता। तब देखिए, मैं उस निराशा में आशा की उस फूल की तरह हूं जो सबके जीवन को सुगंधित करती है। तो मैं उस निराशा भरे जीवन में आशा की एक किरण हूं। कौन? श्रद्धा। किससे कह रही है? मन से। पाठ कौन सा है? तुमुल कोलाहल कलह में। किससे लिया गया है? कामायनी से। ठीक है, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। इस शोरगुल भरे, इस अशांति भरे माहौल में मैं ही हृदय की बात हूं, मन से कह रही है। ठीक है, मनु विकल होकर नित्य चंचल। मन बहुत चंचल होता है, पल में यहां पल में वहां, और पल में ना जाने कहां कहां भ्रमण कराता है। इसलिए मन को एकाग्रचित करना जिसने सीख लिया, समझिए उसने तो दुनिया की जंग ही जीत ली। सच, क्योंकि मन को वश में करना हर किसी के वश की बात नहीं है। मन किसी के वश में होता नहीं है, और जिसने योग
ध्यान से अपने मन पर नियंत्रण पा लिया, वो संपूर्ण दुनिया पर नियंत्रण रख सकता है। क्योंकि सबसे कठिन होता है अपने मन पर नियंत्रण रखना। ध्यान से, योग से, मेडिटेशन जिसको कहते हैं, उसमें लगातार नियमित रूप से ध्यान मग्न रहने के बाद ही मन को वश में किया जाता है। क्योंकि मन जरा में चंचल हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम कहीं बाजार गए, किसी मेले में गए, बहुत अच्छा सामान दिखाई दिया, अच्छा मतलब जो हमें आकर्षित करता है। अब हमें पता है कि इसकी हमें आवश्यकता नहीं थी। यदि इसकी हमें आवश्यकता होती तो घर से खास तौर से हम उस सामान को खरीदने जाते। लेकिन जैसे ही मेले में हमें वो दिखा, हमारा मन उसको चाहता है, अर्थात उसको खरीदने के लिए आतुर हो जाता है, और ना चाहते हुए भी कहते हैं चलो यार खरीद लो। और घर जाकर अरे यार इतने पैसे खर्च हो गए, काश कि मैं नहीं खरीदता। लेकिन मन को वश में नहीं कर पाए। और भी कई बातें हैं, जैसे सुंदर सा पुष्प देखा, सुंदर से वस्त्र देखे, सुंदर से मतलब कोई भी युवती देखी तो मन चंचल हो उठता है। या एक हिरण देखा, कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, कोई भी जीव जंतु हो जो सुंदर होता है, तो उसको देखते ही मन प्रफुल्लित हो जाता है और ऐसा लगता है कि ओह किसको मैं ना, जैसे खरगोश है छोटा सा, कितना सॉफ्ट लगता है, लाल लाल आंखें हैं, उसको छूने का मन करता है कि ये अब हम इसको अपने पास ले लें। टेडी बियर्स जो रहते हैं, हाँ, किसी किसी की आदत होती है बस उसको रखे ही रहना हमेशा। तो ये सब क्या है, हम अपने मन को वश में नहीं कर पा रहे हैं। जो चाहता है बस हम उसके पीछे भाग जाते हैं। अपने मन को वश में करना होगा। विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थकसी रही तब मैं मलय की वादरे मन। अर्थात जब हृदय चंचल हो उठता है, जब पूरी तरह से चेतना थक जाती है, मन अशांत हो जाता है, उस समय मैं उस थकान को दूर करती हूँ, उस अशांति को शांत करती हूँ और सुकून देती हूँ। मैं ही हूँ वह श्रद्धा, मनु से कहती है। ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियां पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के तुमुल कोलाहल कलह में कविता से ली गई हैं। यह कविता महाकाव्य कामायनी का अंश है। इतना ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे कोई पूछे कि बताइए तुमुल कोलाहल कलह में क्या है, अब हम कहेंगे क्या है। यदि आप इतना कह देंगे ना कि ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी का एक अंश है, हा मजा आ जाएगा। सामने वाले कहेंगे अरे वाह, इन्हें तो पता है। ठीक है। तो इसके तुमुल कोलाहल कलह में कविता से ली गई है। इस कविता महाकाव्य कामायनी का अंश है और इसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। इस कला में, इस सारे शोरगुल में मैं हृदय की बात हूं मन। जब हमारा मन चंचल हो जाता है, हमेशा अशांत और चिंतित सा रहता है, कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है, तब उसकी चेतना थक जाती। कभी कभी लगता है यार बस क्या है ये, अब नहीं करना, थक गई हूं मैं, थक गया हूं मैं काम कर करके, और प्रतिदिन यही करना वही करना। कुछ लोग कहते हैं ना कि क्या है ये, हर दिन वही काम करना और फिर आना, ये सब क्या है। तो मन थक गया। अब उस थके हुए मन में एक नई चेतना का संचार जो करती है वही श्रद्धा है। ठीक है। निराशा भरे मन में एक आशा की किरण देती है वही श्रद्धा है। ठीक है। तो इस कला में सारे शोरगुल में मैं हृदय की बात हूं। जब हमारा मन चंचल होता है, हमेशा अशांत और चिंतित रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है, जब उसकी चेतना थक जाती है, तब वह कहीं ना कहीं आराम ढूंढता है, सुकून ढूंढता है, उसे नींद आ जाती है। उस समय तुम्हें मलय से चलने वाली हवा की तरह जो शांति मिलती है, मैं वही शांति हूं, मैं वही हवा हूं। अर्थात कितना भी थका हुआ प्राणी हो, कहीं बैठ जाता है, चैन पाता है, तो जो चैन, जो सुकून, जो शांति है, वही मैं हूं, ये कहा जा रहा है। ठीक है। पढ़ते हैं आगे। चिर विषाद विलीन मन की, चिर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा के तिमिर वन की। चिर विषाद विलीन मन की मतलब
कितने ही लंबे अरसे से मन अशांत था। चिर विषाद, चिर मतलब चिरकाल मतलब सदियों से मन बड़ा विचलित था और इस व्यथा के तिमिरवन की, ये जीवन की व्यथा, जीवन के जो कष्ट हैं। तिमिर मतलब क्या होता है? तम मतलब क्या होता है? अंधकार। तिमिर मतलब अंधेरा जो छाया रहता है। तो इस व्यथा के तिमिरवन की मैं उषासी ज्योति रेखा। जब ये मन दुखी हो जाता है, अंधकार सा छाया रहता है चारों तरफ, तब उसी अंधकार में मैं एक ज्योति की रेखा की तरह हूं, कुसुम विकसित प्रात रेमन, और उस अंधकार में रोशनी की एक किरण हूं जो बुझे हुए दीपक को फिर से जला दे, जो निराशा में आशा का संचार कर दे। मैं वही हूं। ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियां पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के तुमुल कोलाहल कलह में कविता से ली गई हैं। यह कविता महाकाव्य कामायनी का अंश है। जब भी जो कविताएं हैं उनकी व्याख्या करने को आएगा ना बेटा, तो आपको ये लिखना ही है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के तुमुल कोलाहल कलह में नामक पाठ से ली गई हैं, जो कि कामायनी का अंश है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। ठीक है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, लंबे समय से मन में जो दुख दर्द है, चिर विषाद, चिर मतलब लंबे समय से, व्यथा है, मन की जो व्यथा है एक अंधकार वन की तरह है। रे मन, मैं उस अंधकार रूपी कोहरे में सुबह की एक किरण, एक ज्योत रेखा की तरह हूं, जो पूरे वन में पुष्प को खिला देती है। ठीक है। मैं उस बुझी हुई आशा, निराशा या बुझी हुई ज्योत में या अंधकार में रोशनी की एक किरण हूं। आगे बढ़ते हैं। जहां मरु ज्वाला धधकी, जहां मरु ज्वाला धधकी, चातकी कन को तरसती। जहां मरु ज्वाला धधकी, चातकी कन को तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रेमन। जब रेगिस्तान में चिलचिलाती धूप पड़ती है तो वहां के जीव जंतु पशु पक्षी पानी की एक एक बूंद के लिए त्राही त्राही मचाते हैं, अर्थात एक बूंद के लिए तरसते हैं, और उनकी वो जो एक बूंद हूं ना, मैं ही हूं जो उन्हें सुकून देती हूं। प्रस्तुत पंक्तियां पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के तुमुल कोलाहल कलह में कविता से ली गई हैं। यह कविता महाकाव्य, कामायनी के आगे महाकाव्य अवश्य लिखना है, क्योंकि कामायनी कोई सामान्य कविता नहीं है, महाकाव्य है। महाकाव्य कामायनी का अंश है। इसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। इन पंक्तियों में कहा है उन्होंने कि मरुभूमि, अर्थात कवि ने कहा है, मरुभूमि मतलब बेटा मरुस्थल, रेगिस्तान, जो ज्वाला की तरह धधकती है। भीषण गर्मी में जो रेगिस्तान की जो रेत रहती है ना, उसमें ऐसा लगता है जैसे आग की लपटें चल रही हों। जहां चात की पानी की एक बूंद के लिए तरसती है, एक एक बूंद के लिए तरसती है, उस मरुभूमि में, अर्थात उस मरुस्थल में, उस रेगिस्तान में, उन घाटियों को जीवन देने वाली मैं सरस बरसात हूं मन। तो जो एक बूंद के लिए तरसते हैं, उन ज्वालाओं में, धधकती आग में ठंडक प्रदान करने वाली मैं ही हूं। मन, ये सबको सुकून देने वाली मैं ही हूं। मैं सरस बरसात रेमन। सरस मतलब मैं उनके मन में रस ले आती हूं, आनंद ले आती हूं, वही हूं मैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे है, पवन की प्राचीर में रुख, जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्व वन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। सबसे अच्छा पहले तो ये बताइए, क्या समझ में आया कि श्रद्धा और मनु के बीच में किससे वार्तालाप हो रहा है? तो श्रद्धा मनु से कहती है, कैरेक्टर्स मतलब उनको पात्र बना दिया है कवि ने कि ये जो हृदय है उसको श्रद्धा का नाम दे दिया, स्त्री का नाम दे दिया, और मन जो है उसको मनु का नाम दे दिया, पुरुष का नाम दे दिया। ठीक है। पवन की प्राचीर में रुख, जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्व वन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन।
प्रस्तुत पंक्तियां पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के तुमुल कोलाहल कलह में कविता से ली गई हैं, जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी का एक अंश है। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि पवन जब ऊंची चार दीवारी में बंद होकर रुक जाती है, पवन कितनी भी तेज क्यों ना हो लेकिन चार दीवारी के पास आकर वो रुक जाती है। ठीक है, जलकर झुलसकर जब मनुष्य जीवन अपनी परिस्थितियों के आगे झुक जाता है कि यार बस, हाँ बहुत हुआ, अब नहीं, मैं थक गया हूं, इस तरह से। ठीक है, रे मन, मैं इस झुलसते विश्व में, इस निराशा रूपी वन में एक वसंत ऋतु की रात की तरह हूं जिसमें उम्मीद के फूल खिलते हैं। वही उम्मीद कि चलो जो हुआ सो हुआ, ठीक है, आगे हम और अच्छे से ऊर्जावान होकर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो जो आशा की किरण है वो मैं हूं। ठीक है, रेमन, जो आशा की किरण है वो मैं हूं। चिर निराशा नीर धर से प्रतीक्षायत अश्रुसर में, मधुप मुखर मरंद मुकुलित मैं सजल जल जात रेमन। प्रस्तुत पंक्तियां पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 की कविता तुमुल कोलाहल कलह में से ली गई हैं, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी का एक अंश है, जिसमें कवि ने मन और हृदय के बीच के वार्तालाप को दिखाया है, जिसमें हृदय को उन्होंने श्रद्धा नाम दिया है और मन को मनुगा। यहाँ जो है श्रद्धा मन को सारी बातें बताती हैं कि किस तरह से हमारा मन कभी कभी बुझ जाता है, कभी निराशा की ओर चला जाता है, तो जो श्रद्धा है, जो आस्था है, जो आशा है, वो मैं हूं, जिसमें व्यक्ति को मुरझाने नहीं देती। तो चिर निराशा नीर धर से प्रतीक्षायत अश्रुसर में, मधुप मुखर मरंद मुकुलित मैं सजल जलजात रेमन। प्रस्तुत पंक्तियां पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के तुमुल कोलाहल कलह में कविता से ली गई हैं। यह कविता महाकाव्य कामायनी का अंश है। इसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि लंबे निराशा के बाद जो घने बादल छाए हुए हैं, उनसे जो पानी बरसता है वो आंसू रूपी तालाब की तरह है। रेमन, मैं उस आंसू रूपी तालाब में कोमल कमल की सुगंधित कलियों की तरह हूं, जिस पर भौरे गुन 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 गुंजन करते रहते हैं, मंडराते रहते हैं और मौसम में चार चांद लगाते हैं। मैं हूं वही जो मौसम को सुहाना बना देती है। ठीक है, आशा करती हूं जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित तुमुल कोलाहल कलह में आप समझ चुके हैं कि इसमें कवि ने मन और हृदय के बीच की जो वार्तालाप है, अर्थात श्रद्धा और मनु के बीच का जो वार्तालाप है, उसको दर्शाया है। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब हम ध्यान से सुनते हैं तो समझ में आता है, और जब समझ में आता है तो परीक्षाओं में धूम मचा देते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम करेंगे इसी पाठ के बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस। बाय, थैंक यू सो मच।